आफ्टरनून, अस्सलाम वालेकुम। बिज़नेस स्कूल में खुश आमदीद कहता हूँ। अक्सर व बेशतर एक क्वेश्चन किया जाता है कि स्टेशनरी बिजनेस किस तरह से किया जा सकता है, इसमें प्रॉफिट रेशो क्या है और इसमें नुकसान के कौन कौन से चांसेस हैं, किन बातों से बचना चाहिए और किन बातों पे अमल करना चाहिए। तो बचपन से लेकर आज तक मैंने तो जितनी भी बुक्स पढ़ी हैं, जितनी भी कुतुब मेरी नज़र के सामने से गुजरी हैं, उन पर उर्दू बाज़ार लाहौर लिखा हुआ लाजमी होता था। तो मैंने सोचा क्यों ना उर्दू बाज़ार लाहौर का ही विज़िट किया जाए ताकि स्टेशनरी बिजनेस के बारे में अच्छे अंदाज से जाना जा सके। उर्दू बाज़ार लाहौर ये कोई एक बाज़ार नहीं है, बल्कि बहुत बड़ी मार्केट है जिसके मुख्तलिफ बाज़ार हैं, जहाँ से आपको कुतुब, स्टेशनरी और दरसी कुतुब जो होती हैं, मतलब कि जो स्कूलों में किताबें पढ़ाई जाती हैं, मुख्तलिफ प्राइवेट स्कूल्स की, कॉलेजेस की, गवर्नमेंट स्कूल्स की और दीगर जितनी भी कुतुब होती हैं, तमाम किताबें आपको होल सेल रेट में दस्तयाब हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे स्टेशनरी बिजनेस के बारे में, जो कि मैंने वहाँ पे लोगों के इंटरव्यूज़ किए। लोग अपने वीडियोस नहीं बनवाना चाहते, शायद कॉन्फिडेंस की कमी की वजह से या किसी और रीज़न की वजह से, लेकिन जो इन्फॉर्मेशन मैंने इकट्ठी की वो आपके साथ में शेयर कर देता हूँ। स्टेशनरी बिजनेस में डिफरेंट वैरायटी और डिफरेंट टाइप की प्रोडक्ट्स होती हैं, जो कि हर बिज़नेस में होती हैं, अच्छी, हल्की और फाइन क्वालिटी, इस तरह की डिफरेंट वैरायटीज़ होती हैं। तो जो एक आम दुकानदार है जो कि उर्दू बाज़ार लाहौर से होल सेल में प्रोडक्ट ख़रीद के दुकान पे एक एक चीज़ सेल करना चाहता है, वो 40 से 60% तक प्रॉफिट कमा सकता है अपनी प्रोडक्ट में। मतलब 2 रुपये की चीज़ आई है तो वो 3 रुपये, 4 रुपये, 5 रुपये तक सेल हो सकती है। ये वारी करता है प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट, क्योंकि किसी प्रोडक्ट में ज़्यादा प्रॉफिट होता है, किसी में कम। एक तो ये तरीका हो गया कि आपने अपनी दुकान बना ली एक एक प्रोडक्ट सेल करने के लिए। दूसरा तरीकाकार ये होता है कि सेल्समैनशिप आप करते हैं। आप सेल्समैन ही करते हैं, आप उर्दू बाज़ार लाहौर से होल सेल में माल उठाते हैं और डिफरेंट दुकानों पे सप्लाई देते हैं अपने सामान की। उस सूरत में आप 20 से 25% तक प्रॉफिट रख सकते हैं आसानी के साथ, और बाकी जो 30% प्रॉफिट है वो रखेगा अगला दुकानदार जिसने मार्केट में बैठ के सेल करना है। स्टेशनरी बिजनेस कितने पैसों से स्टार्ट हो सकता है? स्टेशनरी बिजनेस आप 50,000 रुपये से भी स्टार्ट कर सकते हैं, 30,000 से भी स्टार्ट कर सकते हैं, 1 लाख, 5 लाख, 10 लाख, जितने पैसे से आप स्टार्ट करना चाहें आप स्टार्ट ले सकते हैं। उसी हिसाब से जितना ज़्यादा पैसा डालेंगे, लाजमी बात है जितना गुड़ उतना मीठा। नेक्स्ट, स्टेशनरी शॉप्स कहाँ पे बनाए जा सकते हैं? गोल्डन पॉइंट ये है कि ऐसे इलाके जहाँ पे स्कूल्स या कॉलेजेस वगैरह हैं, वहाँ पे आपको स्टेशनरी शॉप बना लेनी चाहिए। स्टेशनरी शॉप के साथ अगर आप थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट और कर लें तो एक फ़ोटोकॉपी मशीन भी रख लीजिए। स्टेशनरी बिजनेस किसी भी सूरत में नाकाम होने वाला बिजनेस नहीं है, क्योंकि वालिदैन ने बच्चों को पढ़ाना ही पढ़ाना है और बच्चों को बुक्स, यूनिफॉर्म और स्टेशनरी वगैरह लाजमी चाहिए। आप स्टेशनरी के साथ अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट है तो आप यूनिफॉर्म्स भी रख सकते हैं, बच्चों के खिलौने रख सकते हैं, बच्चों के लिए गोलियां, टाफियां रख सकते हैं, आप गिफ्ट आइटम्स रख सकते हैं। इस तरह से स्टेशनरी आइटम्स बढ़ती जाती हैं। जितनी ज़्यादा आप इन्वेस्टमेंट करना चाहें आप इस बिज़नेस में कर सकते हैं। स्टेशनरी बिज़नेस फ्लॉप कब होता है? स्टेशनरी बिज़नेस सिर्फ उस वक्त फ्लॉप होता है जब आप इस बिज़नेस को प्रॉपर टाइम नहीं देते। ब्रेक टाइम आपकी दुकान बंद होती है, छुट्टी के टाइम आपकी दुकान बंद होती है, सुबह स्कूल लगने के टाइम अगर आपकी दुकान बंद होती है तो आप बिल्कुल भी कामयाब नहीं हो सकते। या आपके पास मुतलका जो स्कूल हैं उनके रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स हैं वो आपके पास नहीं है, तो लाजमी बात है कस्टमर अगली दुकान पे जाएगा और वो यही सोचेगा कि जो चीज़ यहाँ से नहीं मिली वो भी वहाँ से ले लूँगा और दूसरी चीज़ भी वहाँ से ले लूँगा। कोशिश कीजिए कि मेन जो आइटम्स हैं वो आपके पास मौजूद होना लाजिम है। उर्दू बाज़ार लाहौर में जाके मुख्तलिफ दुकानों पे जाइए, मुख्तलिफ स्टेशनरी स्टोर्स पे जाइए और वहाँ से जाके आप ख़रीदारी कर सकते हैं। उसके अलावा बुक्स ख़रीदने के लिए भी जितने भी बड़े पब्लिशर्स हैं, जितने भी बड़े बड़े नाम हमने सिर्फ बुक्स के बैक साइड पे लिखे हुए पढ़े हैं, उनके शोरूम्स वहाँ पे दस्तयाब हैं। आप वहाँ पे जाके उनके शोरूम्स विज़िट कर सकते हैं और वहाँ से नहायत सस्ते दामों बुक्स ख़रीद के बेशक आप उन्हें ऑनलाइन सेल करें या अपनी दुकान बना के वहाँ पे भी सेल कर सकते हैं। ये था हमारा छोटा सा विज़िट उर्दू बाज़ार लाहौर का। बहुत जल्द शाह आलम मार्केट का भी एक विज़िट लेकर आऊँगा, लेकिन वो किसी वजूहत की बिना पर
मेरे इस चैनल पे नहीं आएगा, बल्कि मेरे दूसरे चैनल मुंजिर वकास जो व्लॉगिंग चैनल है उस पर आएगा। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, उसके ज़रिए आप उस चैनल पे जाके विज़िट कर सकते हैं। इंशाल्लाह 1 या 2 दिन में शाह आलम मार्केट का मुकम्मल विज़िट आपके साथ शेयर किया जाएगा मेरे दूसरे चैनल पे। वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। मुझे इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।